जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे लगेंगे, और नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, वे वक्त जो तकलीफ आए उससे घबराना नहीं, और मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं। जितना गहरा रिश्ता उतनी उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखते हैं, लेकिन दोष कर मौका है इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखना। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहाँ लोग एक दूसरे से हैं। खाने में जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाता है। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल कभी साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नजर होती है। बांटने को अगर कुछ ना हो तो लोगों का दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। अपना गम हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो पर नमक हर घर में जरूर होता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूर बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके खिलाफ है वह कल आपके साथ हो सकते हैं।
बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखते, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप झालना लेकिन किसी का दिल झालना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है सच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, झूठ। कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छुट्टी फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें, जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्ज मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा
दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जब जीवन की राह में संकट आता है तो वह केवल पीड़ा देने नहीं तुम्हें जगाने आता है। हर समस्या कोई सजा नहीं बल्कि वह सीख होती है जो तुम्हारे जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने आई है। अब इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कई बार जीवन एकदम शांत और सरल चलता है, सब कुछ ठीक लगता है, काम, परिवार, रिश्ते, सपने, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ घट जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर देता है। कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं गुजरे थे और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। उस क्षण में हम यह सोच भी नहीं पाते कि इस परिस्थिति के भीतर कोई सीख छुपी हुई हो सकती है। मगर सच यही है, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ आता है लेकिन उसी कीचड़ से कमल भी खिलते हैं, वैसे ही समस्याएं हमारे जीवन में गंदगी नहीं बदलाव लाने आती हैं। जब तक जीवन में सब सहज होता है हम ना तो खुद को पहचानते हैं ना अपनी ताकत को, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब हमें खुद को देखने का, समझने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं अब क्या करें और उसी सोच से कुछ नया जन्म लेता है, कोई नया नजरिया, कोई नई राह या खुद का एक नया रूप। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया। यह सब घटनाएं बाहर से दर्द देती हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छीनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, तुम्हारा खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती हैं तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सहा सबसे अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू अनुभव। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई ना कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आँख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती हैं, और अनुभवों में सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं। समस्याएं इसलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए। और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाला मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल ही सबसे बड़ा विधाता है।
जो आज तुम पर भारी है वह भी समय के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन की धरातल पर रखकर समझते हैं। जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि अब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है, अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अनंत नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए, जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, थोड़ी देर में बादल छनकते हैं और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है, वही कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वह हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसी अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है। वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव की टीस वैसी नहीं रही। दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उस जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज्यादा समझदार है, ज्यादा सतर्क है और सबसे बड़ी बात, अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उसे सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समय के साथ वह आवाज भी धुंधली हो जाती है और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देन होती है, जिसने हमें वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है। लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं, समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे ही जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, हर उलझन का समाधान है और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है और यह धैर्य तब आता है जब हमें विश्वास होता है कि यह भी बीत जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए, बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है। जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसीलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो। और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है
तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो अंततः बादल छंटते ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था और जो खुलेगा वही तुम्हारे योग्य होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, समस्याएं घेर ले या चारों ओर से इनकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी स्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती हैं और हम भूल जाते हैं कि वहीं कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ, वह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाजा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता जो हमें नुकसान देता या हमारी ऊर्जा को बेकार करता, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाजा बंद होता है हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें जरूरत से ज्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।